Good morning, everyone. Welcome to our EVS class. Today, our topic is food. Okay. First topic is meals in a day. Meals means भोजन in a day यानी एक दिन का भोजन. अब हम वन डे में कितने टाइम भोजन लेते हैं? 3 टाइम्स. कब? एक तो सवेरे ब्रेकफास्ट, उसके बाद लंच और उसके लास्ट में डिनर. तो मील्स ए डे यानी हमारी एक दिन का भोजन बताना है. तो एक दिन में हम 3 टाइम्स भोजन लेते हैं. पहला है ब्रेकफास्ट, सेकंड लंच और लास्ट है डिनर. तो हम उसी का रीडिंग करेंगे. वी यूजुअली ईट 3 बिग मील्स इन ए डे. कि हम सामान्य तौर पर दिन में 3 बार भोजन लेते हैं. फर्स्ट, ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे. ब्रेकफास्ट जो होता है वो हमारे दिन का सबसे पहले का भोजन होता है. यानी कि जब सवेरा होता है उसके बाद जो हम पहला खाना लेते हैं, भोजन लेते हैं, वो कौन सा होता है? ब्रेकफास्ट. इट हेल्प अस टू स्टार्ट द डे विथ लॉट्स ऑफ एनर्जी. और ये हमें जो है किसमें सहायता करता है? लॉट्स ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी देने में. कि ये जो हमारे दिन की शुरुआत बहुत सारी एनर्जी देने के लिए करता है. सेकंड है लंच. वी हैव लंच इन द आफ्टरनून. ठीक है. ब्रेकफास्ट के बाद हम आफ्टरनून में यानी कि 12 o'clock के बाद हम जो लेते हैं भोजन वो क्या होता है? लंच होता है. इट इज द सेकंड बिग मील ऑफ द डे. और ये हमारे जो है दिन का क्या है? सेकंड टाइम वाला भोजन होता है जो हम आफ्टरनून में लेते हैं. लास्ट है डिनर. डिनर इज द मील वी हैव एट ए नाइट. डिनर जो होता है वो सबसे लास्ट का भोजन यानी कि रात का भोजन होता है. इट शुड बी ए लाइट मील. और ये जो हमारा रात का भोजन होता है वो लाइट होना चाहिए. इट मीन्स हल्का होना चाहिए. क्योंकि सवेरे जो हम भोजन ईट करते हैं और आफ्टरनून में ईट करते हैं उसमें हमें पूरे दिन में बहुत सारा वर्क करना होता है, खेलना होता है, हम प्ले भी करते हैं, वर्क भी करते हैं. तो उसके लिए हमें बहुत एनर्जी चाहिए होती है. इसलिए जो ब्रेकफास्ट होता है और लंच होता है वो हमारा अच्छे से होना चाहिए. लेकिन जो नाइट का भोजन होता है डिनर, वो थोड़ा सा लाइट होना चाहिए. क्योंकि हम नाइट में क्या करते हैं? सो जाते हैं. तो हमें इतनी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती. इसलिए जो रात का भोजन होता है डिनर, वो थोड़ा सा लाइट होना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक है काइंड ऑफ फूड. यानी कि भोजन प्राप्त करने के तरीके. डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हेल्प अस टू डिफरेंट वेज. डिफरेंट होता है अलग अलग. तो अलग अलग तरीके भोजन हमें अलग अलग तरीके से सहायता करते हैं. हम जो भोजन, कभी हम मिल्क लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, अलग अलग तरह के भोजन लेते हैं ना, तो वो हमारी अलग अलग तरह से हमारी क्या करते हैं? सहायता करते हैं. जैसे राइस, चपाती, बटर एंड पोटैटोज गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. राइस यानी चावल, चपाती, बटर मक्खन एंड पोटैटो यानी आलू गिव अस क्या देते हैं? एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. ये सब हमें एनर्जी देते हैं. किस लिए? वर्क करने के लिए और खेलने के लिए यानी प्ले करने के लिए. तो वर्क और काम और खेलने के लिए, वर्क एंड प्ले के लिए ये सब हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं. कौन? राइस, चपाती, पोटैटो एंड बटर. We eat pearls, eggs, meat, chicken and fish. They help us to grow. और अगर हम pearls यानी दालें, eggs यानी अंडे, मीट, चिकन और फिश, फिश पता आपको मछली, ये सब ईट करते हैं. दे हेल्प अस टू ग्रो. और ये हमें बढ़ने में, हमारी जो ग्रोथ करने में ये हमारी सहायता करना है. यानी कि ग्रो करने में हमारी सहायता कौन करता है? फिश, दालें, अंडे, चिकन, ये सब हमारी जो सहायता हमारे ग्रो करने में, बढ़ने में हमारी सहायता करता है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कीप अस हेल्थी. हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स फल, वेजिटेबल सब्जियां, हम लोग फल और सब्जियां भी खाते हैं. आप ना खाते हो ना आप लोग, तो ये हमारी किस में सहायता करता है? हेल्थी बनाने में, हमें स्वस्थ बनाने में. मम्मा कहती है ना फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, इससे आप स्वस्थ रहोगे, हेल्थी रहोगे, है ना. तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वेजिटेबल्स और फ्रूट हमें किस में सहायता करती है? हमें स्वस्थ बनाने में और हमें ताकतवर बनाने में. इसलिए हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ईट करना चाहिए. इन एडिशन टू दीज, इन सब के साथ वी ड्रिंक मिल्क.
भाई हम फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं और जो चिकन वगैरह लेते हैं वो सब, उसके साथ अगर हम अपने मिल्क यानी दूध को भी ऐड कर लें तो मिल्क गिव अस एनर्जी, क्योंकि मिल्क भी हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। हेल्प अस ग्रो एंड कीप अस अवे फ्रॉम डिजीज। तो अगर हम अपने इन सब के साथ, भोजन के साथ मिल्क को भी ऐड कर ले, अगर दूध भी लेते हैं तो वो हमें एनर्जी भी देता है, प्लस हमारे ग्रो में भी सहायता करता है, यानी कि हमें बढ़ने में भी सहायता करता है, और साथ ही हमें रोगों से लड़ने में भी सहायता करता है। Sometimes we eat pizza, chocolate, noodles, eats, कि हम कभी कभी जो है पिज्जा, चॉकलेट और नूडल्स आदि भी खाते हैं, ईट करते हैं ना, आप सभी करते होगे। तो कभी कभी हम लोग पिज्जा, चॉकलेट्स, नूडल्स आदि भी खाते हैं। दे आर जंक फूड, लेकिन जो ये हम खाते हैं वो क्या होता है, वो जंक फूड है। ईटिंग टू मच जंक फूड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अगर कभी कभार खाते हैं तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन हम इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा इसको ईट करते हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए क्या है, हेल्थी नहीं है। ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर हमें हेल्थी रहना है तो हमें क्या ईट करना चाहिए, वेजिटेबल और फ्रूट। जंक फूड, चॉकलेट, पिज्जा, नूडल्स, ये आप कभी कभार ईट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डेली इसको ईट करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हमें जंक फूड कम और हेल्दी फूड्स यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ईट करना चाहिए। वाटर इज ए पार्ट ऑफ फूड। हमने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क का पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे वाटर इज अ पार्ट ऑफ फूड, कि हमारे जो पानी जो है, हमारे जो भोजन में का भी एक पार्ट है। पानी भी हम लेते हैं, तो भोजन का भी जो है वाटर जो है एक पार्ट है। कैसे, वाटर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड, कि भोजन के साथ पानी भी हमारे फूड के या भोजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। इट हेल्प इन डाइजेशन। इट हेल्प, कौन, वाटर, पानी जो है हमारी पाचन क्रिया को, यानी जो हम ईट करते हैं उसको पचाने में पानी बहुत सहायक है। इट कीप द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी नॉर्मल। और पानी जो है हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, तापमान है हमारे शरीर का, उसको भी क्या करता है, नॉर्मल रखता है। इट हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हमारे शरीर में जो खून है, हमारा ब्लड है, उसका सर्कुलेशन होता रहता है, तो उस सर्कुलेशन में भी वाटर हमारी हेल्प करता है। वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर। ठीक है, तो वाटर हमारे इन चीजों में सहायक है, हमारे पाचन क्रिया में, डाइजेशन में, हमारे टेम्परेचर, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखने में, और प्लस सर्कुलर ऑफ ब्लड, तो ब्लड के सर्कुलेशन में भी वो सहायता करता है। इसलिए हमें कैसा पानी पीना चाहिए, क्लीन वाटर। तो हमें जब भी हम वाटर ड्रिंक करते हैं, वो हमारा वाटर कैसा होना चाहिए, क्लीन, यानी कि साफ सुथरा पानी हमें पीना चाहिए। नेक्स्ट है गुड फूड हैबिट्स, कि हमारी जो हैबिट्स है, लेकिन गुड हैबिट्स कौन सी, भोजन से संबंधित जो गुड हैबिट्स है वो हम पढ़ेंगे। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। वॉश यानी कि हाथ साफ करना, हैंड्स यानी हाथ, वॉश योर हैंड्स, कि हमें अपने हाथों को साफ करना चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, बिफोर पहले, आफ्टर यानी बाद में, ईटिंग यानी खाना, यानी खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना चाहिए, साफ करना चाहिए। ईट योर मील्स एट ए रेगुलर टाइम एवरी डे। ईट ए मील्स यानी कि मील्स यानी भोजन, रेगुलर यानी समय पर, एवरी डे यानी कि प्रत्येक दिन। तो हमें अपना भोजन रोजाना समय पर लेना चाहिए, यानी कि ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट के टाइम, लंच लंच के टाइम और डिनर डिनर के टाइम। ऐसा नहीं हो कि हम ब्रेकफास्ट लास्ट में लें या ब्रेकफास्ट नहीं करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमने अपना मील्स बताया है 3 टाइम्स की, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये हमें रेगुलर और टाइम से ही लेना चाहिए। ईट ओनली फ्रेश एंड क्लीन फूड। हमें भोजन हमेशा फ्रेश यानी कि ताजा, जो खराब बासी हो जाता है वो नहीं, ताजा भोजन और क्लीन यानी कि साफ भोजन ही हमें हमेशा लेना चाहिए। ईट स्लोली, स्लोली यानी धीरे, कि हमें भोजन जब हम खाना खाते हैं तो फास्ट नहीं खाना चाहिए, उसको आराम से
स्लोली स्लोली उस भोजन को खाना चाहिए। च्यू योर फूड वेल। च्यू यानी कि चबाना। जो हम भोजन ईट करते हैं उसको अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए। नेवर ईट अनकवर्ड फूड। नेवर यानी कि कभी नहीं, ईट यानी खाना, अनकवर कवर होता है किसी चीज को ढका होना, अनकवर यानी जो कवर नहीं होता, ढका हुआ नहीं होता, फूड। तो हमें कभी भी ऐसा भोजन नहीं खाना चाहिए जो कवर नहीं होता, ठीक है, जो खुले में पड़ा होता है जिसमें मक्खियां लगी होती है, ऐसा भोजन हमें नहीं खाना चाहिए। इट मीन्स हमें भोजन को हमेशा ढक के रखना चाहिए और जो ढका हुआ भोजन होता है उसी को ही ईट करना चाहिए। डू नॉट वेस्ट फूड एंड वाटर। कि हमें कभी भी अपने भोजन को वेस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे भोजन हो या वाटर, यानी कि वाटर एंड फूड। तो हमें अपने पानी और भोजन को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको खराब नहीं करना चाहिए। उसका ड्रिंक प्लेंटली ऑफ वाटर। कि हमें प्लेंटी यानी कि बहुत सारा, हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। आपको बताया था मैंने पानी हमारे किस प्रकार हेल्प करता है, इसलिए जब पानी हमें इतना फायदा दे रहा है तो हमें उस पानी को क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा पीना चाहिए। अवॉइड ईटिंग जंक फूड। अवॉइड यानी कि बचना चाहिए, ईटिंग यानी खाना, जंक फूड यानी कि कौन से होते हैं जंक फूड, पता है ना, चॉकलेट, नूडल्स, पिज्जा, बर्गर, ये सब हमें कम से कम खाना चाहिए या इनको खाने से अधिकतर बचना चाहिए। फूड लाइक चॉकलेट, बर्गर, पिज्जा एंड कोल्ड ड्रिंक आर जंक फूड। और ये जो भोजन है, चॉकलेट है, बर्गर है, पिज्जा एंड कोल्ड ड्रिंक, ये सब क्या है, ये सब जंक फूड है। इनको हमें कम से कम खाना चाहिए और जितना हो सके इनको खाने से बचना चाहिए। ये सब क्या है, हमारे गुड फूड हैबिट्स। ओके, समझ में आया आपको? ओके क्लास।